नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के लिए। एक बड़ी खबर, नेताओं की दिल्ली परेड हुई है और आपको बता दें कि हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों के बीच दिल्ली आना जाना लगा है। अब दिल्ली रवाना हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो इधर मंत्री जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह भी दिल्ली के लिए पहुंचे हैं। आला नेताओं से चर्चा हो सकती है। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर जिस तरह से आरोप लगाए थे, उसके बाद से ही माहौल गरमाया हुआ है और अब ऐसे में राज्यसभा की दौड़ लग चुकी है और ये दौड़ दिल्ली तक पहुंच चुकी है। तो मंत्री जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह आला नेताओं से चर्चा करने पहुंचे हैं और आज जिस तरह से फेसबुक पर पोस्ट हुआ, पोस्ट के बाद घमासान मचा और मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से यहां एक उठापटक देखने को मिल रही है, क्योंकि 3 सीट है राज्यसभा की और इन 3 सीटों के बीच एक सीट दोनों पार्टियों को और एक सीट जो बची हुई है उसे किसी भी तरह से अपने कब्जे में करने के लिए दोनों पार्टियां जुटी हुई हैं और यही कब्जे की कोशिश हो सकती है, जिसको लेकर दिल्ली तक दौड़ चली है। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को लेकर यहां तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इन कयासों के बीच अब आप एक तस्वीर देखिए कि जहां दिल्ली के लिए दौड़ लग चुकी है। सुधीर दंडोतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सुधीर, दिल्ली के लिए पहुंचे नेता और खबर भी ये मिल रही है कि जल्द से जल्द पार्टी के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश और एक जो बची हुई सीट है कम से कम वो हथिया ली जाए। वो बीजेपी सोचती है कांग्रेस के पाले में ना जाए, कांग्रेस सोचती है बीजेपी के पाले में ना जाए और उसी की कोशिश ये दौड़ दिल्ली तक। बिल्कुल विजय, देखिए राजनीतिक सरगर्मी मध्य प्रदेश में तेज है, पर लेकिन सरगर्मी का जो केंद्र है वो अब दिल्ली बनता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से लगातार दिग्विजय सिंह ने 2 ट्वीट कर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप मध्य प्रदेश में बीजेपी पर लगाए थे और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगाए थे, उसके बाद में मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं का दिल्ली जाना निश्चित तौर पर अपने आप में एक सियासी हलचल को जरूर, एक सुगबुगाहट को जरूर पैदा करता है। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन पर दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाए थे कि मध्य प्रदेश के अंदर विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, उनका आज अचानक दिल्ली जाना ये अपने आप में बताता है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरगर्मियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। क्योंकि कल आगर मालवा में एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का होना है, विराट कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें नए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को शामिल होना था। ऐसे में अचानक उस दौरे से पहले दिल्ली जाना अपने आप में यह बताता है कि दिल्ली के अंदर सरगर्मियां काफी तेजी से चल रही हैं। और जो बात अब तक सामने निकल कर आई है हमारे सूत्रों के हवाले से, उसमें यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो आरोप लगाए गए हैं बीजेपी के ऊपर और जो सुगबुगाहट चल रही है, उसको लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं पूरी स्थिति पर रिपोर्ट जो है वो चाहता है। और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक जो हलचल चल रही है और जो आरोप दिग्विजय सिंह की ओर से लगाए गए हैं उसकी सच्चाई जानेंगे और क्या कुछ दिल्ली के अंदर रहता है ये इस मुलाकात के बाद पता लगेगा। पर लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल में जुड़ी है। जिस तरीके से आरोप कांग्रेस के नेताओं ने लगाए थे, दिग्विजय सिंह ने लगाए थे, उसके बाद में प्रदेश सरकार के कई मंत्री जो है, खासकर अगर बात करें जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह, वो आज शाम अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और ये माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो विधायकों की मौजूदगी की बात कही जा रही है, जो आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाए कि बीजेपी बीएसपी की विधायक रामबाई और जो दूसरे अन्य विधायकों को कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है और दिल्ली में विधायकों की दौड़ परेड कराई जा रही है, उसको रोकने के लिए अपने मंत्रियों की तैनाती कांग्रेस की ओर से की जा रही है। इस बात की सुगबुगाहट है। दिग्विजय सिंह दिल्ली में है, मध्य प्रदेश के कई विधायक जो है बताए जा रहे हैं कि वो दिल्ली में है, शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थितियां सामान्य कैसे हो, राजनीतिक हलचल जो चल रही है उसको लेकर पार्टी के बड़े नेताओं से जो एक सवाल जवाब का जो दौर है हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चले। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना हुए और यह माना जा रहा है कि कल हो सकता है कि सुबह वो सीधे आगर जाए इंदौर होते हुए और वहां पर विराट कार्यकर्ता जो सम्मेलन है बीजेपी का पहला उसमें शामिल हो। पर लेकिन उससे पहले कांग्रेस के अंदर के खासकर दिग्विजय सिंह खेमी के जो मंत्री हैं उनकी सक्रियता यह बताती है कि विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश, भले विधायक इस बात को कहें कि कोई खतरा नहीं है, सरकार के साथ है, पर लेकिन किसी तरह का जोखिम कांग्रेस लेना नहीं चाहती। और यही वजह है कि अपने जो सीनियर मंत्री है, जो भरोसेमंद मंत्री है, उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि दिल्ली के अंदर आकर मोर्चा संभाले और कहीं ना कहीं जो सरकार की हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात थी उस पर बारीकी से नजर रखें। यानी कि कहना होगा कि मध्य प्रदेश को लेकर जो सियासी गहमा गहमी थी अब उसका केंद्र पूरा दिल्ली हो चला है और मध्य प्रदेश के जो सियासत के बड़े मोहरे हैं वो अब दिल्ली में कहीं ना कहीं जमावट लगाने में लगे हुए हैं। विजय, नजर बना रखिएगा सुधीर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो दिल्ली तक की दौड़ शुरू हो गई और अब देखना है कि इस दौड़ में कौन बाजी मारता है। अपनी अपनी पार्टी को समझाने और उनके बीच समन्वय के साथ साथ कोशिश पूरी है कि पकड़ रहे एक और सीट पर
सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मामले में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर बीएसपी विधायक रामबाई को दिल्ली ले जाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी दिग्विजय सिंह उनका समर्थन करते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो विधायकों से लगातार संपर्क बनाए रखें। बसपा के विधायक रामबाई को क्या भाजपा के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह सोमवार को चार्टर्ड प्लेन से भोपाल से दिल्ली नहीं लाए? क्या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन हमें रामबाई पर पूरा भरोसा है। वे मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रशंसक हैं और उनका समर्थन करती रहेंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर विधायकों के तोड़ने का आरोप लगाया, प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। सोमवार को दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा पर विधायकों को 25 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने इससे आगे बढ़ते हुए विधायकों को दिल्ली शिफ्ट करने का आरोप जड़ा। दिग्विजय सिंह के इन आरोपों को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सही बताया, लेकिन भरोसा जताया कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। वैसे पार्टी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पर प्रतिक्रिया देने से बचते रहे। और विधायक को मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं हमें इतना पैसा दिया जा रहा है, मैं तो विधायकों को कह रहा हूँ फोकट का पैसा मिल रहा है, ले लेना। कांग्रेस की सरकार जनता ने बनाई है और कांग्रेस की सरकार जनता के बलबूतों पर खड़ी है और जनता की सेवा के लिए तत्पर थी, आज भी तत्पर है। मध्य प्रदेश में मची सियासी घमासान की सबसे बड़ी वजह इस महीने होने वाले 3 सीटों का राज्यसभा चुनाव है। विधायकों की संख्या के हिसाब से देखें तो इन 3 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट बीजेपी को मिलेगी, लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायक निर्दलीय या सपा बसपा के विधायक बीजेपी के साथ आ जाएं तो बीजेपी को 2 सीट मिल जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थिति, बीजेपी के 107 और कांग्रेस के 113 विधायक हैं। कांग्रेस को सपा के 1, बसपा के 2 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। राज्यसभा की 1 सीट के लिए 58 विधायकों की जरूरत। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस की 1-1 सीट पक्की। राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए बीजेपी को 9 विधायकों का जुगाड़ करना होगा। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा का 16 तारीख से सत्र शुरू होने वाला है। बीजेपी कांग्रेस सरकार से बहुमत साबित करने की मांग भी कर सकती है। बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद करार दे रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इन बयानों के जरिए कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री पर दबाव बना रहे हैं। इस बीच पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह सामने आए और उन्होंने साफ कहा कि रामबाई दिल्ली में अपनी बेटी से मिलने गई है और मौजूदा कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं है। वो क्या है, मेरी बच्ची है जो वो दिल्ली में पढ़ती है, इसलिए उससे की अभी तबीयत खराब हो गई थी 2-3 दिन पहले, तो उस कारण से वो दिल्ली गई। ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं। मध्य प्रदेश में चल रही उठापटक को केंद्र की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अटकलें हैं कि राजस्थान में बीएसपी विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराने से नाराज चल रही मायावती यूपी में अपनी जमीन तलाशने के लिए अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दामन थाम सकती है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में बीजेपी को समर्थन देने से हो सकती है। लेकिन इंतजार 13 मार्च का है, जिस दिन राज्यसभा के लिए नामांकन भरे जाना है। हटा से नरेश मिश्रा, भोपाल में राकेश चतुर्वेदी और ग्वालियर से नासिर गौरी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। विधायकों की खरीद फरोख्त के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साधने में लगी है। अब कांग्रेस की ओर से बीजेपी को कई तरह की चुनौतियां भी दी जा रही है। हॉर्स ट्रेडिंग के मुद्दे पर वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि अगर बीजेपी ने प्रदेश सरकार को गिराने का दुस्साहस किया तो प्रदेश में बीजेपी का और बुरा हाल होगा। भनोत ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरे 5 साल चलने जा रही है, लेकिन बीजेपी धर्म, भगवान और जनता से डरे और जनादेश का सम्मान करे, विपक्ष की भूमिका निभाए। वही मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, प्रद्युम्न सिंह तोमर, हर्ष यादव और दमोह के कांग्रेस विधायक राहुल सिंह ने हॉर्स ट्रेडिंग के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि दिग्विजय सिंह राज्यसभा जाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर गोपाल भार्गव ने कांग्रेस को नसीहत भी दी है। कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार चुनकर आई है उसको मध्य प्रदेश की जनता ने चुना है, और अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का दुस्साहस करेगी कि सरकार को गिराने का प्रयास करे तो इनको जनता कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ेगी। शिवराज चौहान ज़्यादा लगे हैं, अब नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव सुस्त पड़ गए।
सब शिवराज चौहान जी को उबाला है। शिवराज चौहान ये भूल जाते हैं कि कमलनाथ से विधानसभा के चुनाव में पटकनी खा चुके हैं। तो मुंगेरी लाल के सपनों जैसी उनकी सोच है, बस सपने ही रहेंगे। बाकी सब सारे एमएलए और सारे मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी के साथ में है, कांग्रेस के साथ में है। प्रदेश की माटी बिकने वाली नहीं है, ये हम काम में विश्वास करते हैं और जनता की सेवा के लिए आए हैं और जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। पूर्ण बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, उनके लोगों को भी संभाल के रखें वो कि उनके कितने सही सलामत हैं बताइए। वर्तमान में राज्यसभा के चुनाव है, सभी जगह प्रपोजल भेज रहे हैं, सभी को किसी को 35 करोड़ किसी को 25 करोड़ की डिमांड चली रही है। दिग्विजय सिंह जी ये सब बातें करके कि विधायक टूट जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा, और यदि मैं रहूँगा उम्मीदवार मैं बनूंगा राज्यसभा में तो मैं सब संभाल लूंगा, ये उसके पीछे। जबलपुर में आयोजित नर्मदा गौ कुंभ में आज साधु संतों और अखाड़ों ने शाही स्नान कर मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान से पहले गीता धाम मुक्त स्थल में साधु संत और अखाड़ों का शाही जुलूस ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से निकला। इस शाही जुलूस में अखाड़ों के साधु संतों ने नाचते गाते हुए रोमांचक करतब भी दिखाए। नर्मदा के तट ग्वारी घाट पर 24 फरवरी से चल रहे नर्मदा गौ कुंभ में आज अंतिम दिन शाही स्नान को देखने के लिए सैकड़ों लोग नर्मदा के किनारे मौजूद रहे। शाही स्नान को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और यह गौ नर्मदा कुंभ किया गया, उस उपलक्ष्य में आज शाही स्नान का पर्व मनाया गया जो कुंभ में मनाते हैं। जैसे गंगा जी में स्नान होता है, आज नर्मदा जी में कुंभ का निमित्त सभी संतों ने स्नान किया। तीनों अनियों के अखाड़े निशान जो झंडे लगे थे, हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है, उनका स्नान होता है और उसी के साथ में सभी संतों ने यहाँ स्नान किया। यानी अगर हम सदुकड़ी भाषा में बोलें तो पेशवाई से लेकर के और शाही स्नान तक इस कुंभ के जितने भी निर्धारित चरण थे वे सब सफल, सार्थक और प्रभावी रहे। पर्याप्त धर्म समुदाय का इसमें पार्टिसिपेशन रहा है, सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत रसोई घर की आधारशिला रखी और इसके बाद उन्होंने सरकारी स्कूल के बच्चों को अपने हाथ से खाना परोसा है। जले दीप जब नेह का तो कमलनाथ ने इस आधुनिक रसोई घर का भूमि पूजन किया। इस रसोई घर से भोपाल और मंडीदीप से 1100 स्कूलों के 50,000 स्टूडेंट्स को खाना परोसा जाएगा। आपको बता दें कि फाउंडेशन 13 राज्यों में 51 रसोइयों का संचालन कर रहा है, जिसके जरिए 18 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। जले दीप जब ने तो अक्षय पात्र का यहां उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ वहां मौजूद रहे और इन्हीं से बच्चों को यहां से भोजन भेजा जाएगा। आप सभी से इधर भोपाल नगर निगम परिषद का कार्यकाल समाप्त होने से पहले 50 वार्डों में 50 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ। इसकी वजह निगम का खजाना खाली होना बताया जा रहा है। तो वहीं मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी का कहना है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले सभी की औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं, फिर भी निगम काम नहीं कर रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेता नगर निगम का खजाना फिजूल के कामों में खर्च कर गए हैं। विकास कार्य जो करने थे हम लोगों को, वो सब हमने विकास कार्यों के भूमि पूजन इसलिए किए थे क्योंकि उनका हमने वर्क ऑर्डर करा दिया था, टेंडर करा दिए थे और उसके बाद उनमें काम करना था। लेकिन ठेकेदारों को भुगतान नहीं होने के कारण सभी जो काम है वो रुक गए और ठेकेदार अभी ये कह रहे हैं कि जब तक हमको पैसे नहीं मिलेंगे तब तक हम अगला काम नहीं करेंगे। इसके कारण पूरे क्षेत्र में विकास जो है एकदम अवरोध हो गया है। कहीं पर भी कोई विकास कार्य अब नहीं हो पा रहा है। भोपाल की माली हालत, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। माननीय नगर सरकार के मुखिया और राजधानी भोपाल के मेयर आलोक शर्मा जी ही जिम्मेदार हैं इस पूरी कंगाली की और माली हालत के। दोनों हाथों से बंदर बाट की, जबकि नगर निगम भोपाल को ये चाहिए था कि शहर की जनता को मूलभूत सुविधाएं देना था। वहाँ पर पैसों की बंदर बाट की गई, जो जनता की गाड़ी कमाई थी उसको दोनों हाथों से लुटाया गया है।
मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र से पहले बीजेपी विधायकों की एकजुटता को टटोलने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दूसरे दिन भी बीजेपी विधायकों की बैठक का सिलसिला जारी रहा। दूसरे दिन सागर, शहडोल, रीवा और जबलपुर संभाग के विधायकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बैठक की। बैठक में विधायकों के साथ राज्यसभा की सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में भागी विधायक शरद कोल और विधायक नारायण त्रिपाठी की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। इंदौर के पितरेश्वर धाम पर हनुमान प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के अंतिम दिन आज नगर भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें इंदौर के करीब आधी आबादी के सामूहिक भोजन की व्यवस्था की गई। भोज के लिए करीब 8 किलोमीटर लंबे रास्ते पर व्यवस्था की गई थी। करीब 10 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी। पूरे नगर भोज को व्यवस्थित बनाने के लिए 10 सेक्टर में इसे बांटा गया था। सभी सेक्टर में यहां लोगों को भोजन की व्यवस्था दी गई थी। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने संभाली। हमारे संवाददाता दीपक यादव ने इस कार्यक्रम का पूरा जायजा लिया। इंदौर के पितृ पर्वत पर भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित होने के बाद देश का सबसे बड़ा नगर भोज इंदौर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि करीब 10 लाख जनता को यहां पर भोजन प्रसादी वितरित की जाएगी। और देख सकते हैं कि पितृ पर्वत से लेकर बड़ा गणपति तक करीब 8 किलोमीटर के इस रास्ते पर जो श्रद्धालु हैं उन्हें यहां पर भोजन प्रसादी दी जाएगी। और पितृ पर्वत पे जो मुख्य किचन है जहां पर ये भोजन प्रसादी बनाई जा रही है उसका नजारा मैं दिखाना चाहूंगा कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कारीगर हैं वो भोजन बनाने में लगे हुए। पूरियां, सब्जी और मिठाई के तौर पर नुक्ती यहाँ पर भोजन प्रसादी के तौर पर आज श्रद्धालुओं को वितरित की जा रही है। ये माना जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा नगर भोज है, जिसमें कि करीब 10 लाख लोग यहाँ पर भोजन करेंगे। 10 लाख इंदौर की जो जनता है वो एक साथ यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेगी। उनके लिए बड़ी संख्या में भोजन सामग्री बनाई गई है और ये सतत रूप से पितृ पर्वत से लेकर बड़ा गणपति तक ये जो भंडारा है वो लगातार जारी रहेगा और इसे नगर भोज का नाम दिया गया और माना जा रहा है कि देश भर का सबसे बड़ा नगर भोज है। कैमरा पर्सन नंदन के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। कहते हैं कि महिलाएं तो 16 श्रृंगार करती है, लेकिन श्रृंगार के मामले में महिलाओं से यदि एक कदम कोई आगे है तो वो है नागा साधु, जो 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार करते हैं। जबलपुर के नर्मदा गौकुंभ मेले में साधु संतों की भीड़ आकर्षण का केंद्र तो थी ही, साथ ही यहां भक्तों का सबसे ज्यादा ध्यान इन साधु संतों के श्रृंगार पर है, खास तौर से नागा साधु जो अपने पूरे शरीर पर भस्म रमाते हैं। देख रहे हैं आप आईने पर खुद को निहारते, अपना टीका चंदन माथे पर रोली का लेप ठीक करते ये वो साधु संत हैं जो जबलपुर के नर्मदा गौकुंभ मेले का वैभव बढ़ाने पहुंचे हुए हैं। खास बात यह है कि साधु संत अपनी साधना के साथ श्रृंगार के लिए भी जाने जाते हैं। किसी ने पूरे शरीर पर भभूत लगा रखी है, किसी ने रुद्राक्ष से खुद को ढक लिया है, किसी के कानों में कुंडल, उंगलियों में अंगूठी, पंचकेश, कमर में कुंडलों की माला, हाथों में चिमटा, डमरू, कमंडल और गुथी हुई जटाएं। इन सभी साधुओं में नागा खास हैं क्योंकि वे 17 तरह के श्रृंगार से खुद को सजाते हैं। महिलाओं के 16 श्रृंगार होते हैं, संतों के 17 श्रृंगार होते हैं और 32 श्रृंगार तक होते हैं। भगवा श्रृंगार है, भस्म श्रृंगार है, भभूत श्रृंगार है और तुम्हारा अष्टगंध चंदन श्रृंगार है, कंठी है, रुद्राक्ष है, कड़ा है, कंगन है, कंठा है, कमरबंद है। इस प्रकार से नागा साधुओं के 17 श्रृंगार होते हैं। साधु संतों में श्रृंगार ही उन्हें खास बनाती है। भक्तों को भी उनका ये श्रृंगार अपनी ओर खींचता है। नर्मदा गौकुंभ में साधु संतों का ये मेकअप देखने लायक था। अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।